लेकिन ब्रांड से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार वाइड वाइन L1 लाइसेंस लाओ, इन एक्सटर्नल डिवाइसेस से पीछा छुटाओ। छूट गया। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? मेरा नाम है अभिनव और इसका नाम पिक्सपैक L1। मैक्स प्रो प्राइम से सीधा L1, वाइड वाइन L1। लास्ट वीडियो में बोला था ना कि कोई तो वाइड वाइन L1 लेके आओ, ये लेके आ गए। ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। तो आखिरकार अपने बीच एक गूगल का सर्टिफाइड प्रोजेक्टर है जिसपे हम नेटफ्लिक्स प्राइम 1080p में डायरेक्टली चला सकते हैं, वो भी अंडर 30,000 इसका प्राइस। लेकिन वाइड वाइन L1 के बारे में सुनते मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत खुचर मुचर हुई कि यार थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं L1 के साथ कौन कौन से प्रोजेक्टर बजट में मिल सकते हैं और कौन कौन से आउट ऑफ द बजट। तो इसको मिला के टोटल 4 प्रोजेक्टर दिखे। सबसे पहला एक जेनेरिक मॉडल जो कि अलीबाबा पे दिखा, X Nano X1। $100 में ये मिल रहा था, मतलब कि 8,000 रुपए। और इससे मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। जब मैं इसकी स्पेक शीट पे गया, 1000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो विच इज वेरी बैड, 300 NC ल्यूमेंस ब्राइटनेस जो कि बहुत कम है। लेकिन इसमें वाइड वाइन L1 लाइसेंस है, दैट मींस हम नेटफ्लिक्स और प्राइम 1080p में चला पाएंगे। फिर मैंने थोड़ा बहुत और रिसर्च की तो मुझे अमेजोन पे ये $200 का दिखा, करीब करीब 16,000 रुपए का। बट मेरी एक्सपेक्टेशन इससे बिल्कुल भी नहीं थी एंड वही चीज मुझे अमेजोन के रिव्यूज में देखने को मिली। वाइड वाइन L1 होते हुए भी इस पे एप्स ही नहीं काम कर रहे, मतलब 480p तो छोड़ो, चल ही नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के प्रोजेक्टर ने काम करना बंद कर दिया। तो 7-8 हजार से हम एक्सपेक्ट भी यही कर सकते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज स्पेक शीट में जो फैसिनेटिंग थी वो था 200 इंचेस का स्क्रीन साइज। मैंने कहा जब कॉन्ट्रास्ट रेशो और ब्राइटनेस कम है तो 200 इंचेस कैसे बनेगा। और यहाँ पे ब्राइटनेस को समझने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, पावर कंजम्पशन देख लो, पता चल जाएगा कितनी ब्राइटनेस मिलेगी। जो भी ब्रांड 8 से 10,000 LED ल्यूमेंस यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं वो प्रोजेक्टर अराउंड 150 से 160 वोट की पावर कंज्यूम करते हैं और X Nano X1 50 वोट पावर कंज्यूम कर रहा है, मतलब 1/3। तो यहीं से पता चल जाता है कि ब्राइटनेस कितनी कम होगी। तो इसको हटाते हैं। इसके बाद पिक्सपैक का L1 जिसकी थोड़ी ब्रीफली बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये भी परफेक्ट है, इसमें भी बहुत कुछ कमी है। बाय द वे इसका प्राइस 29,999 है। फिर यहाँ पे जो थर्ड प्रोजेक्टर मिला वो था Xiaomi का Youth, जिस पर मैक्सिमम स्क्रीन साइज 120 इंच क्लेम किया था और ये भी एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, वाइड वाइन L1 लाइसेंस। बट इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है, 45,000, 45,000 में 120 इंच। एंड इसके बाद कैपेबिलिटी खत्म। एंड एट लास्ट जो मुझे मतलब वाइड वाइन L1 लाइसेंस और एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से दिखा, सैमसंग का फ्री स्टाइल। और सैमसंग का ये प्रोजेक्टर 1 लाख से 63,000 पे आ चुका है, लेकिन सेल नहीं हो रही है क्योंकि ये भी लिमिटेड है 100 इंचेस तक। एंड ब्राइटनेस और बाकी चीजें भी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ वाइड वाइन L1 है। तो मतलब एक चीज मैंने नोटिस की कि जितने भी वाइड वाइन L1 के साथ प्रोजेक्टर आ रहे हैं सभी लिमिटेड स्पेक्स के साथ आ रहे हैं। और अगर आपको थोड़ी स्पेक्स बेटर मिलती है तो प्राइस इतना हाई हो जाता है कि वो औकात से ही बाहर। और इसके पीछे रीजन ये है कि वाइड वाइन L1 वाले बोर्ड L3 के कंपैरिजन में थोड़े महंगे हैं। और अगर आपको वाइड वाइन L1 वाला प्रोजेक्टर कहीं कम प्राइसिंग पे मिलता है, दैट मींस उसकी स्पेक्स एकदम वाहियात होंगी, पैसे बर्बाद मत करना। तो बातें हैं पिक्सपैक L1 पर जो कि 29,999 में आता है। बजट कैटेगरी में बोल सकते हैं 20 से 30,000 आजकल बजट होने लग गया। इसके बॉक्स पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज फुल्ली सील्ड लाइट इंजन, मतलब बार बार डस्ट फिल्टर साफ नहीं करने ही नहीं, डस्ट ही नहीं जाएगी। तो अनबॉक्स करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक प्रोजेक्टर पिक्सपैक L1, इसके बाद एक एक्सटर्नल पावर अडेप्टर, पावर कोड अडेप्टर के लिए, एक IR बेस्ड रिमोट जिसपे फोकस एंड कीस्टोन की की दी है, इस पे नहीं है क्या? तो आप रिमोट के थ्रू ही फोकस एंड कीस्टोन कर सकते हो। फिर यहाँ पे 2 लाल नीले चश्मे जो कि खिलौने हैं, किसी काम के नहीं है। एंड एट लास्ट एक यूजर मैनुअल। तो ये सब हटाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसका पावर कंजम्पशन 90 वोट है एंड जो 10,000 LED ल्यूमेंस वाले प्रोजेक्टर आ रहे हैं वो 150 से 160 वोट पावर कंज्यूम करते हैं। दैट मींस ये आसपास होगा 5 से 6,000 ल्यूमेंस के। मैक्सिमम 200 इंचेस का स्क्रीन साइज क्लेम किया गया है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में 180 इंचेस तक बेस्ट पिक्चर क्वालिटी ये प्रोड्यूस कर रहा था। रूम की वॉल पे मैंने 145 इंच का स्क्रीन इसके साथ बनाया है, बट लाइटिंग कंडीशन में वो पिक्चर एकदम वॉश आउट हो जाती है। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप 100-120 इंचेस पे रहते हो तो थोड़ी बहुत लाइटिंग में भी चल जा रहा था। लेकिन हम बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के पहले कैसे चल पड़े। बाय द वे बिल्ड क्वालिटी काफी सही है, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, व्हाइट एंड ग्रे का कॉम्बो और ग्रे पे यहाँ पे फैब्रिक, फुल्ली लाइट सील्ड इंजन है, तो मतलब यहाँ पे कोई डस्ट फिल्टर आपको नहीं मिलेगा, डस्ट जाएगी भी नहीं इसके अंदर। एटलीस्ट स्क्रीन पे तो नहीं दिखेगी, डस्ट तो जाएगी, दिखेगी नहीं। नीचे की साइड ग्रिप पैड्स अगर आप इसको डायरेक्टली कहीं रखना चाहते हो, या फिर ट्राइपॉड का माउंट भी दिया है। तो ऊपर पिक्सपैक की ब्रांडिंग, एक पावर की और बस, और की नहीं दी इन्होंने, सिर्फ पावर की दी है, बाकी रिमोट दे दिया। इसके बाद रियर पे कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट जहाँ पे DC इन पोर्ट है, 19 वोल्ट 4.6 एम्पियर का पावर एडेप्टर चल रहा है, एक USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक IR रिसीवर और एक हेडफोन जैक। बाय द वे IR रिसीवर
स्पीकर फ्रंट पे भी है और कोई मैनुअल कीस्टोन या फोकस का ऑप्शन इसमें नहीं है। सारा का सारा वायर रिमोट मिलता है, पर मिलता है। बाकी इसको उल्टा सीधा डेस्क के पीछे आगे कहीं भी रख सकते हो। ये सारे ऑप्शन सेटिंग में दिए। ज्यादा भारी भरकम नहीं है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो। एंड लैपटॉप के पावर बैंक से भी आप इसे रन कर सकते हो। मतलब इसमें इनबिल्ट आपको 5 वोल्ट के 2 स्पीकर मिल रहे हैं जिनकी ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा शार्प एंड क्रिस्प है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे सेटिंग्स में 4 इक्वलाइजर भी दिए। इसको एक्सेस करने के लिए रिमोट के 3 बार की को आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। एंड सारी सेटिंग्स आपके सामने, क्योंकि रिमोट पे होम की भी नहीं दिया है, उसको भी यहीं से एक्सेस करना होगा। एंड यहीं पे पिक्चर सेटिंग्स आपको मिल जाती है जिसमें आप कलर्स, इमेज सेटिंग, टेम्परेचर, ये सब कुछ एक्सेस कर सकते हो और अपने हिसाब से ट्वीक। बट भाड़ में जाए सारी चीजें। सबसे पहली चीज वाइड वाइन L1, तो उसके लिए अपने पास DRM इन्फो है। वहां पे जाके मैंने चेक किया कि वाइड वाइन L1 इसके अंदर है और इसमें एंड्रॉइड UI के काफी सारे ऑप्शंस भी दिए। मतलब आप गूगल का ऑफिशियल होम UI चला सकते हो। बाकी यहाँ पे एक अलग से UI ये दिया है जो कि ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। एंड प्ले स्टोर तो भरा हुआ है ही अगर आपको कुछ और भी चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए कि नेटफ्लिक्स और प्राइम फुल HD में चलना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले प्राइम चलाया, प्राइम पे मूवी खोली, HD में चल गया। इसके बाद मैंने सोनी लिव चलाया, वो भी चल गया। फिर मैंने कहा ऐसा कैसे, नेटफ्लिक्स चलाता है भाई साहब, वो भी चल गया। एंड प्ले स्टोर पे सारी की सारी एप्स अवेलेबल थी तो इजीली मैं डाउनलोड भी कर पा रहा था। बाकी इसमें एक इनबिल्ट ऐप स्टोर भी मिल रहा है, वहां पे भी सारी एप्स अवेलेबल है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी यार, 30,000 रुपए देके भी 1 GB रैम मिल रही है। बाय द वे स्टोरेज यहाँ पे 16 GB मिल रही है इंटरनल, लेकिन रैम 2 GB हो जाती तो बढ़िया रहता, क्योंकि 1 GB थोड़े लॉन्ग टर्म यूजेज में परेशान करेगी। प्रोसेसर इसमें अगेन MediaTek का 5862 ही यूज किया है। बाकी यहाँ पे पिक्सपैक ने क्लेम किया है 70,050 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस और मेरे हिसाब से 5 से 6,000 LED ल्यूमेंस है, ल्यूमेंस नहीं LED ल्यूमेंसिस, जो अंदर लैंप ग्लो कर रहा है। बाहर ल्यूमेंस मेजर करने का बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसमें डिस्टेंस, एम्बियंस और कहां पे आप पिक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हो वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी पे भी आ जाए, क्योंकि वाइड वाइन L1 तो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, सारी एप सपोर्ट कर रहा है। तो पिक्चर क्वालिटी का सिंपल सा फंडा है, सामने वाली वॉल की जो विड्थ है वो है 12 फीट, अराउंड 145 इंच का इस पे स्क्रीन बन रहा है, जो कि मोर देन इनफ ब्राइटनेस के साथ है, बट इन डार्क इन्वायरमेंट। अगर थोड़ी भी लाइटिंग होती है तो पिक्चर गायब। बट एक चीज मैं यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा कि पिक्चर क्वालिटी इतनी ज्यादा गजब की है कि आपको पिक्सल्स नहीं दिखते। हालांकि ये 1080p नेटिव प्रोजेक्टर है और जो इसमें लेंस या जो भी इन्होंने मैकेनिज्म यूज किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि पिक्सल्स की बाइंडिंग हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इस बात को सुन के आप कहोगे कि यार डिटेल कहां गई, डिटेल पूरी आ रही है। फाइनली एक चीज तो हमें मिली कि यार प्रोजेक्टर को आधा टेढ़ा ऊपर नीचे रख के भी पिक्चर क्वालिटी आपको एकदम नंबर 1 मिल सकती है। कॉर्नर ब्लर के मामले, कॉर्नर ब्लर नहीं हो रहे। अब एक चीज देख के दिल से बुरा लगता है कि मतलब $100, $150, $200 के प्रोजेक्टर में डोल्बी एटमॉस, डोल्बी ऑडियो कह के बेचते हैं। वन मोर इंपोर्टेंट थिंग, काफी लोग पूछते हैं कि USB पेन ड्राइव या एक्सटर्नल डिवाइस के साथ हम कौन कौन से फॉर्मेट का कंटेंट चला सकते हैं। तो सारे के सारे आपके यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, पॉज करके देख लो। बट एक चीज नोट कर लेना, अगर आप मिररलेस या DSLR की फुटेज इस पे चलाना चाह रहे हो तो नहीं चलेगी। H265 कोडेक मेनली ये सपोर्ट करता है और बहुत हैवी फाइल्स होंगी तो प्ले करने में गुर्दे फाड़ देगा अपने, मत फाड़ना। बाकी एक्सटर्नली मैंने इसके साथ Fire TV स्टिक 4K मैक्स ट्राई किया है, तो वहां पे HDR10 HLG 4K at 60 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करता है। एंड कोई लैग्स नहीं, कोई ब्लर नहीं, और यूज करते हुए इसको अराउंड 15 दिन हो गए तो अभी तक स्क्रीन पे कोई डस्ट भी नहीं। तो ये फुल्ली सील्ड लाइट इंजन वाली बात सच लगती है, नहीं तो डस्ट आ जाती। और एक चीज और कि रिमोट पे आपको कोई गूगल असिस्टेंट का की नहीं मिलता रिमोट। बट क्या 30,000 रुपए, 45,000 रुपए या 65,000 रुपए खर्च करना जरूरी है सिर्फ और सिर्फ वाइड वाइन L1 के पीछे, जहां पे स्पेक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आपको एक लिमिटेड साइज का स्क्रीन मिल रहा है, ब्राइटनेस भी कम है, कॉन्ट्रास्ट रेशो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। बाय द वे इसमें 2000:1 का कॉन्ट्रास्ट है, जो कि पिक्सपैक का जेन्युइन ही रहता है पहले से। एंड ब्लैक्स भी काफी अच्छे मिल रहे थे। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं अदर प्रोजेक्टर्स से, जो कि अभी तक हम रिव्यू कर रहे थे वाइड वाइन L3 लाइसेंस वाले, मतलब वही 20 से 25,000 की रेंज में, तो पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट के मामले में तो ये फीका रह ही जाता है। वहीं अगर वाइड वाइन L1 यानी कि जो इनबिल्ट एंड्रॉइड है, अगर इसको कंपेयर हम करें किसी एक्सटर्नल डिवाइस से लाइक Fire TV स्टिक, मी बॉक्स, रियलमी स्टिक से, तो उन एक्सटर्नल डिवाइसेस का पोटेंशियल 3 गुना ज्यादा है इससे। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर पिक्चर क्वालिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो क्या फायदा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक बजट कैटेगरी का कोई प्रोजेक्टर लेते हो 20 से 25,000 रुपए में, वाइड वाइन L3 वाला, आप उस पर बिल्कुल भी इनबिल्ट एंड्रॉइड यूज मत करो, सिर्फ एक एक्सटर्नल डिवाइस परचेज कर लो। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि Amazon का Fire TV स्टिक लो, क्योंकि जो स्टिक मैं 3 साल से यूज कर रहा हूं उसका एक्सपीरियंस 3 साल पहले जो था वो आज भी है। बहुत स्टेबल डिवाइस है वो, और सभी फीचर उसमें आपको मिल जाते हैं, लाइक डुअल बैंड वाईफाई, जो कि इसके अंदर नहीं है, सिंगल बैंड वाईफाई है। ब्लूटूथ मिल जाएगा, एक स्टेबल UI मिल जाएगा, और वाइड वाइन L1 लाइसेंस तो शुरू से है ही। एंड आजकल तो Alexa का भी सपोर्ट आ रहा है, Alexa बटन के साथ। एंड वो चीज अगर मिनिमम से मिनिमम चले कि 20,000 का प्रोजेक्टर और 3,000 की आपकी Fire TV स्टिक, 23,000 में आपका 10 गुना ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस हो जाएगा एक वाइड वाइन L1 वाले प्रोजेक्टर से, चाहे वो 65,000 का ही क्यों ना हो। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग पिक्सपैक L1, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। बाकी मैंने L1 के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया, अपना रिकमेंडेशन भी आपको दे दी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल
देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।